हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो रही है और दिन है आज मंडे का। तो मैं सुबह ही देखिए उठ के बस सुबह झाड़ू मारी हूँ और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। चने वगैरह धुल लिया था और बाकी चाय चढ़ा दी हूँ और दूध भी मैंने गर्म करके पानी में रख दिया है बच्चों का ठंडा होने के लिए। और इधर चने मैंने धुले थे जो, वो ला के टेबल पे बच्चों को रख दिया है और बच्चों को मैंने उठा भी दिया है। वो लोग अपना नहा धो रहे हैं। जब तक वो लोग रेडी होंगे तब तक मैं उधर इन लोगों का लंच बना दे रही हूँ। तो मैं इधर पराठे बना रही थी अभी। बाकी बच्चों को मैं सब दे के आ गई हूँ उधर, क्योंकि मैं इधर पराठे बनाने लगती हूँ ना तो फिर उधर बच्चों का फिर होता है कि ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। तो मैं वहाँ सब कुछ रख के आ गई थी। बच्चों का ड्रेस वगैरह सब रख दी थी। बस वो दोनों इधर नहा के देखिए रेडी हो रहे हैं और दूध वगैरह सब कुछ रख दिया है। बस बच्चे चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि इनको भी ऑफ़िस जाना है। इनका सुबह का ऑफ़िस है ना इस समय, तो फिर बहुत काम हो जा रहा है। पहले बच्चों को जाना फिर इनको जाना, तो सब लोग जब चले जाते हैं तभी मैं पूरा काम करके फिर नहाऊँगी। तो अभी मैं देखिए इधर बर्तन जो रखे हुए थे ढेर सारे वो सारे धुल ली हूँ और इधर कपड़े भी एक ढेर हो गए हैं। मैंने बेडशीट वगैरह भी आज निकाल लिया था, तो वही सारे कपड़े हैं जो धुलना है। तो अब मैं इन्हें धुल के उसके बाद नहाऊंगी। कि और इधर जो कपड़े हुए फैले हुए हैं देख रहे हैं आप, ये कल के कपड़े हैं जो सूख गए थे। रात में मैंने यही डाला था क्योंकि बाहर सूखा नहीं था, तो मैं यहीं पे अंदर ही डाल दी थी। तो वो सब सूख गए हैं। अब उन्हें मैं फ़ोल्ड करके बाद में रखूँगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं आज। कल मैंने किया था लेकिन अच्छे से हो नहीं पाया था, तो गर्मी भी लग रही थी। इतना काम करने के बाद इतना गर्मी लग रही थी ना कि मैंने फिर से कर लिया है। तो अभी बाल मेरे गीले हैं तो मैं थोड़ा सा कंघी कर ले रही हूँ, क्योंकि इतना उलझ जाता है बाल ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बस हल्का सा कंघी किया है, बहुत ज़्यादा गीले हैं अभी। तो मैं इधर जो कपड़े धुल के रखी हूँ उन्हें ले जाके पहले डाल आती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता ना। कि अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है, निकला हुआ है, उजाला है, अभी हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो डाल देते हैं तो समय से ये भी सूख जाएगा, वरना बारिश तो कभी भी होने लगती है। तो इधर देखिए मैं आ गई हूँ कपड़े लेके। तो इधर देख रहे हैं आप लोग, अभी तो धूप हल्की हल्की है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली है पर है हल्की सी। और हवा भी देखिए कितनी अच्छी चल रही है। अभी सुबह का मौसम रहता है ना तो हवा भी अच्छी चल रही है। और उसके बाद तो दोपहर में तो ऐसा धूप भी रहती है और बारिश भी होने लगती है कभी कभी तो। लेकिन इस समय तो अभी अच्छा है। तो मैं इधर सारे कपड़े फैला दे रही हूँ, क्योंकि हवा भी चल रही है। तो मैं सारे टी शर्ट वगैरह जो रहते हैं उनको हैंगर में लगा देती हूँ, और बाकी के जो ऐसे रहते हैं ना तो उनको ऐसे डाल के और वो एक क्लिप से पकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे गिरा ना तो मिट्टी है तो पूरा लग जाता है, तो फिर से धुलना पड़ता है। और इधर देखिए मैं इधर सारे फूल सुबह नहाने के पहले ही तोड़ ली थी। बस एक रह गया था तो वो मुझे दिख गया तो मैं उसको भी तोड़ लिया ही हूँ। और मैं पूजा यहाँ पे अंदर कर ली थी, बस बाहर जल चढ़ाना बाकी रह गया था। तो मैं चली गई थी पहले कपड़े डालने, फिर उसके बाद मैं आई हूँ इधर। तो भगवान को उधर जल चढ़ा देते हैं। सूर्य भगवान को जल आगे इस समय देते हैं बाहर ही, क्योंकि इधर ही दिखते हैं सूर्य भगवान। उधर पीछे की तरफ जिधर कपड़े डालते हैं उधर नहीं दिखते हैं, उधर पौधे बड़े बड़े हैं ना तो उधर से नहीं दिखते हैं। तो मैं आगे की तरफ ही डालती हूँ। और फिर ये देखिए मैं जो बर्तन धुल के रखी थी ना उन्हें सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना तो बर्तन पहले सेट कर देते हैं तब फिर यहाँ पे जगह बन जाती है। तो ये मैं पहले अभी इधर किचन का काम भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब खाना बनाना है। समय भी हो रहा है ज़्यादा, 10 बज रहे हैं करीब। तो मैंने इधर दाल चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर मैं उधर नाश्ता करूँगी। थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बना लिए थे, तो मैं नाश्ता बाद में करूँगी। और मेरा ब्लॉग 2-3 दिन से जो नहीं आ रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि ब्लॉग ना जाने का 2 कारण था। एक तो पहला रीज़न ये था मेरा कि मेरी मोबाइल ना मुझसे ही गिर के टूट गई थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। और दूसरा मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी 2-3 दिन से आज कर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे ब्लॉग में क्या होता है ना कि शॉर्ट्स में तो व्यूज आते हैं, लेकिन लॉन्ग वाला जो वीडियो रहता है ना उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, लग रहा है इतना मेहनत करो व्यूज़ भी नहीं आते हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या है बनाने का। इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। और सब लोग बोल भी रहे थे वीडियो बना रही हूँ लेकिन तुम्हारा तो वीडियो चल ही नहीं रही है, क्या फ़ायदा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मन टूट जाता है। लेकिन एक भैया ने मुझे कमेंट करके बोला ना कि आप वीडियो बनाओ, डेली अपलोड करो, तो मुझे लगा कि चलो किसी को तो पसंद आता है ना, तो मैं इसीलिए बनाई हूँ आज खासकर। वरना मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, मैं सोच रही थी कि मैं अब छोड़ दूँगी, लेकिन नहीं, फिर से क्योंकि मेरा ही इच्छा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। शुरू से मैंने चालू किया था तो अब उसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं बनाऊँगी। अब मैंने सोच लिया कि मैं बराबर बनाऊँगी, अब नहीं छोड़ूँगी।
क्योंकि छोड़ने से क्या होगा, और बनाते रहेंगे तो कभी ना कभी तो होगा ही, क्योंकि एक ही दिन में सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब बराबर बनाऊंगी, जैसा भी रहेगा मैं बनाऊंगी। क्योंकि मोबाइल मेरी टूट गई थी, तो उसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मोबाइल टूटने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उसका स्क्रीन पूरा टूट गया था, तो उसको बनने के लिए मैंने दे दिया था। तो 2 मोबाइल मेरी थी, तो एक ही साथ दोनों ख़राब हुई। एक तो 2-3 दिन पहले ख़राब हुई थी, उसमें थोड़ा पानी चला गया था, तो उसका पूरा ब्लैक हो गया स्क्रीन, कुछ नहीं दिख रहा था। और फिर उसके बाद ये वाली मेरे हाथ से छूट गई थी। मैं इसे लगा रही थी स्टैंड पे, तो वही मेरे हाथ से उसमें फ़ोन आ गया, रिंग बजने लगा। तो मैंने सोचा किसका फ़ोन है, देख लेती हूँ। वही देखने के चक्कर में मेरे हाथ से गिर के वो टूट गया था, तो उसका भी कुछ दिख नहीं रहा है उसमें भी। तो एक ही 2-3 दिन के अंतर में 2-2 नुकसान हो गए हैं। और मैं इसीलिए आज जाके ना एक नया फ़ोन लेके आई हूँ, छोटा वाला। क्योंकि बात करने के लिए होता है ना, तो छोटा रहेगा तो उस पर बात करने के लिए सही रहेगा। क्योंकि इस पर है कि वीडियो लगा दो अगर बनाने के लिए, तो ट्राइपॉड में अगर लगा दिए, अगर फ़ोन आ जाता है ना, तो निकालना, बार बार निकालते लगाते रहो ना, तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। तो हाथ से ही छूट जाता है, तो फिर टूट जाती है। इसी वजह से मैंने आज दूसरी मोबाइल छोटी वाली ले आई हूँ। आज गई थी मार्केट, तो वहाँ से लेके आई हूँ। 1500 रुपये का पड़ा है छोटा वाला, तो वही मैं लेके आई हूँ। मैंने उसमें अपना सिम लगा दिया है, जो जिसका फ़ोन आएगा तो अब उसी पे आएगा बात करने के लिए। और मैं इस पर अपना बनवा के इसको ले आई हूँ, तो इस पर बस वीडियो ही बनेगी। क्योंकि देखिए, इसमें ओरिजिनल वाला जो रहता है ग्लास वो तो चलता है, लेकिन अब डुप्लीकेट जो है तो वो पता नहीं कितने दिन चलेगा। थोड़ा सा फिर गिरा ना, तो फिर से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं इसको 2-3 बार बनवा चुकी हूँ, इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं बराबर बनाऊंगी ब्लॉग, जैसा भी होगा। पर जाएगा, कभी कभार अगर हो गया तो। और इस समय मेरा क्या है ना कि मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इस वजह से मेरा मन और भी नहीं करता था बनाने का। क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरे जीजा जी की तबीयत ख़राब है, तो वो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। 2 महीने से आज हॉस्पिटल में हैं, अभी वो घर नहीं आए हैं। इस वजह से और भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा उधर ही मन लगा रहता है ना, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको 2-3 दिन से उधर कीमो चढ़ा था, लेकिन वो क्या है ना कि थोड़ा सा उनकी शरीर एकदम से नाजुक हो चुकी है, तो उनको कीमो चढ़ने के बाद थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उनकी जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। लेकिन इस समय बात किए थे तो कुछ आराम लग रहा है, कि जो दर्द उनके पेट में बहुत ज़्यादा रहता था वो इस समय थोड़ा कम है। जो दिन भर में 3-4 सुई इंजेक्शन लगते थे ना दर्द वाले, अब बता रहे हैं कि बस एक ही बार लगता है। लेकिन कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वो। तो इसी वजह से और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। घर में वैसे भी मन नहीं करता, अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कुछ भी करना, और फिर इस तरह के काम करने। क्योंकि इस तरह का काम करने में सभी लोग देखते हैं ना, तो फिर सब सोचते हैं कि देखो इनको अपना ये काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान करें वो जल्दी से ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर बराबर चलने लगे, पहले के जैसा सब हो जाए। तो इधर देखिए, मैंने कपड़े अपना रखी थी, ये धुली थी ना, ये मेरा सूट था, ये कॉटन का सूट है ना, तो इसको बिना प्रेस किए तो पहनने लायक रहता नहीं। एक बार पहन लो तो फिर दोबारा इसको जब तक प्रेस ना करो ना, तो पहनने लायक होता नहीं है। तो मैं यही धुल के रखी थी। कल था मेरे बगल में एक लोग हैं, मेरी फ्रेंड, उनके बेटे का बर्थडे था, तो मैं वहाँ गई थी, तो यही सूट पहन के ही चली गई थी। तो वही धुली थी, तो उसी को बस प्रेस करना था, तो धुल के मैंने टांग दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाली हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो मैं प्रेस ही कर लेती हूँ। मैं प्रेस करने लगी थी, उधर मेरा खाना भी बन गया। तो देखिए 1 घंटे में मुझे रेस्ट मिला था, और बच्चों का फिर से आतंक चालू, आ गए हैं दोनों लोग। तो इधर देख रहे हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन बदमाशी अभी भी छोटों की जैसी ही होती है। देखिए कपड़े निकाल के पूरा बेड पे फैला दिए हैं। अभी मैंने पूरी सफाई की थी, और फिर से सारी जगह देख रहे हैं ना आप, सारे घर में इधर उधर सामान रख देते हैं। अब मुझे फिर से सब सेट करना पड़ेगा। इन लोगों का बॉटल टिफ़िन सब निकाल के मैं ले जाऊंगी, रखूंगी किचन में, और फिर देखेंगे बाबू खाया है कि नहीं। ये अपना लंच बॉक्स लेके जाता है ना, तो बराबर लेके चला ही आता है। कभी कभार मन करेगा तो खाएगा, वरना नहीं खाता है, वो लेके वापस ही आ जाता है। और जब भी पूछो कि खाए क्यों नहीं, तो बोलते हैं ना कि हमें समय ही नहीं मिला।
लंच का जो टाइम था वो ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। ये अपने से खाते नहीं हैं, इनको घर पे हम ही खिलाते हैं, इस वजह से इनको लंच अगर दे दो ना तो वापस लेके चले आते हैं। देखिए मैंने दाल चावल और सब्ज़ी ही बनाई थी, अभी रोटी नहीं बनाई हूँ। मैं बाद में रोटी बनाऊँगी। और दाल भी मैंने अभी फ्राई नहीं किया है कि बच्चे ना फ्राई दाल कर देते हैं तो नहीं खाते हैं, तो इन लोगों को पहले मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं अपने दोनों लोग के लिए बाद में फ्राई करती हूँ। इसीलिए मैंने नहीं किया था कि बाद में फिर से गर्म करना पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा इनके आते समय। तो पहले बच्चों को मैं निकाल के दे दूँगी, उसके बाद मैं अपना और इनका 2 लोग का बचेगा तो फिर उसको फ्राई करूँगी। और बाद में फिर रोटियाँ अगर खाएँगे तो एक आध बन जाएगी, 1-2। बच्चे तो नहीं लेते हैं इस समय, बस दाल चावल ही इनको देते हैं, क्योंकि एक बार दाल चावल भी खिलाते हैं ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर में तो एक ही बार खाते हैं। इसीलिए मैं एक बार इन लोगों को दाल चावल ज़रूर देती हूँ। तो बाबू लोग उधर खा लिए थे, तो फिर मैं 1 घंटे हो गए थे उसका, अब 3 बज रहा है इस समय, तो उसे ग्राउंड जाना है, तो मैं इधर पनीर काट के उसको दे रही हूँ, तब तक खा ले। और उधर मौसम भी थोड़ा ख़राब है ना, तो मुझे कपड़े भी निकालने थे। तो देखिए उधर मैं गई थी, कपड़े निकाल के लाई, भी ज़्यादा सारे कपड़े सूखे नहीं थे, बस यही बेडशीट सूख गई थी, तो इसे मैं ले आई थी। और बाबू का जो टाइटी था वो सूखा था और उसको पहनना था, तो मैं लेके आई हूँ। बाकी मैं इसी समय ही इसे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ हाथों हाथ, वरना फिर इधर रख देंगे ना तो फिर समय नहीं मिलेगा, फिर लगेगा चलो अभी करते हैं अभी करते हैं, फिर रखा रह जाएगा ना तो फैला फैला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी समय इसे अच्छे से फोल्ड करके और रख दे रही हूँ, क्योंकि उसी समय कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अगर रख दो ना तो अभी फिर और ढेर सारे कपड़े हैं जो लाऊंगी तो फिर बाद में करूँगी। और ये टाइटी इनका अभी देखे मैंने, उसका सिलन खुला है नीचे से, जो सिलाई होती है वो कच्ची रहती है तो टूट गई थी। तो अब इसमें ये वाली टाइटी जो है ना तो वो नायलॉन का है ना, तो इसमें मशीन चलती नहीं है, नहीं तो मैं मशीन से ही सिलती हूँ। हाथ से सिलना है आज, और हाथ से ट्राई कर लेते हैं, इसमें चलती ही नहीं मशीन जल्दी, तो मैं हाथ से ही इसे बना दे रही हूँ। नीचे का खुल गया है उसका, थोड़ा सा पहन के खेलते हैं ना तो खिंच गया है, तो नीचे से थोड़ा सा खुल गया है उसको। तो मैं अभी देखी हूँ, धुल के लाई तो देखी तो फटा हुआ था, तो उसे पहनना भी है, तो हमने कहा चलो अभी हम बना दे रहे हैं जल्दी से, क्योंकि उसका समय भी हो रहा है जाने का। अभी वो चला जाएगा 3:30 बजे, अपना ग्राउंड जाता है, उसके बाद फिर वो रात को ही आता है 8:30-9 बजे के करीब। पूरे दिन में वो बस 1 घंटे ही घर पे रहता है। और कल संडे था तो पूरा दिन के लिए, संडे में स्कूल नहीं था लेकिन ग्राउंड उसका खुला था, मैच था, संडे के दिन मैच हो जाता है, तो सुबह ही मैच के लिए चला गया था, तो पूरे दिन पूरा मैच ही चला था उसका। शाम को आया 6 बजे, सुबह चला गया था 9 बजे और शाम को फिर 6 बजे आया था। अब आज तो मंडे है, अब आज स्कूल भी हो गया और ग्राउंड भी जाना है, तो जिस दिन स्कूल रहता है इनको बस 1 ही घंटे का समय मिलता है कि 2 बजे स्कूल से आए, इधर 1 घंटे रहेंगे, उसके बाद 3:30 बजे फिर इनको ग्राउंड जाना होता है।